वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लाइट देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम लोग जाने कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है। बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आप कोई भी अपने आसपास का कोई भी चीज देखते हैं तो आप लाइट की वजह से देख पाते हैं। अगर नहीं तो मान लीजिए एक ऐसा रूम है, अंधेरा रूम में आपको बंद कर दिया जाए, वहां आपको बोला जाए कोई चीज ढूंढ के लाने के लिए, आप ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। अगर लाइट हमारे आसपास नहीं रहेगा तो वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है। सो लाइट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हमारे चारों तरफ का जो पूरा जो कलरफुल वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को हम लोग लाइट के हेल्प से देख पाते हैं और ऑफ कोर्स आई के हेल्प से देख पाते हैं। अगर मान लो आंख नहीं है, लाइट चारों तरफ है, आंख ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे देख पाएंगे। तो देखने के लिए ह्यूमन आई, जो आई हम लोग को मिला है वो आई और लाइट दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट के बारे में बेसिक इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which make us able to see the objects। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये आपका बेसिक हुआ लाइट के बारे में। उसके अलावा लाइट का अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। जो लाइट कहीं भी अगर लाइट है तो वो अपने प्रॉपर्टी को हमेशा शो करता है। तो बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है लाइट का वो आपका सबसे पहला हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में लाइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा आपका सीधी रेखा में चलती है, वो आपका टेढ़ा मेढ़ा या कर्व पाथ पे ट्रेवल नहीं करती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन स्ट्रेट लाइन। लाइट आपका हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा लाइट का कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये लाइट आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। उसके अलावा लाइट क्या है, तो लाइट आपको आगे 12th क्लास में जाके पता चलेगा कि लाइट एक आपका वेव का फॉर्म है। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, दोनों तरीके से बिहेव करता है। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट दो नेचर का होता है, डुअल नेचर का होता है। एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जब इसके वेव बिहेवियर की हम बात करते हैं तो लाइट किस टाइप का वेव है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को बोलते हैं जिसको प्रोपोगेट करने के लिए या जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट, वैसे वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ईएम वेव। तो लाइट इज, इसका सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब यह हुआ कि लाइट को चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट हर जगह चलेगा, चाहे हवा में रहे, पानी में रहे, जहां पे कुछ भी नहीं है, मान लो वैक्यूम है, वहां भी आपका लाइट चलता है। तो लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीडियम रहे फिर भी लाइट चलेगा, मीडियम ना रहे फिर भी लाइट चलेगा। ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा कि लाइट, अभी आपको बताया कि लाइट डुअल नेचर का होता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है और आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है, दोनों नेचर शो करता है। तो लाइट ऐसे लिखते हैं, इट हैज डुअल नेचर। ये डुअल नेचर का होता है, दो टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, वेव प्रॉपर्टीज एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टीज, दोनों टाइप का नेचर शो करेगा। ये हुआ लाइट के बारे में। उसके अलावा लाइट का और भी सारा प्रॉपर्टी होता है कि लाइट
जब ट्रेवल करता है तो लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग्स बोल सकते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में लाइट एक ऐसा चीज है जो सबसे फास्ट ट्रेवल करता है। अभी तक लाइट से ज्यादा ट्रेवल करने वाला कोई चीज नहीं मिल पाया है। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, सबसे तेज चलता है। और लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट का। और ये स्पीड आपको वैक्यूम में मिलेगा। मतलब वैक्यूम मतलब वैसा स्पेस जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एकदम एयर तक भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो उस जगह पे लाइट आपका इतना के स्पीड से ट्रेवल करता है। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का सबसे ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, लाइट travels fastest in vacuum। सबसे तेज लाइट आपका वैक्यूम में चलेगा। और कितने की स्पीड से चलता है, विथ द स्पीड या वेलोसिटी, एक ही चीज है, स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका लाइट का स्पीड है जो वैक्यूम में पाया जाता है। और ये आपका पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाला चीज है लाइट, ठीक है। ठीक है, तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जाते हैं, फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इसको अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको 10⁻³ से डिवाइड किया जाएगा। तो 3 × 10⁻, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये आपका ऊपर वाला मीटर पर सेकेंड का स्पीड है और नीचे वाला आपका किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड है, ठीक है। और 3 × 10⁵ का मतलब कितना होता है, आप जानते हो कि 3 पे 5 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। आप सोचिए कितना स्पीड चलता होगा लाइट, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, इसको आपको याद रखना। और ये कहाँ पे होता है, तो वैक्यूम में होता है। वैक्यूम के अलावा और दूसरे मीडियम की बात करें तो वाटर में, एयर में, या ग्लास में, या किसी भी अलग अदर मीडियम में लाइट का स्पीड इससे हमेशा कम ही होगा, ठीक है। तो लाइट सबसे तेज वैक्यूम में चलेगा। और जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे लाइट का स्पीड आपका चेंज होता जाता है, ठीक है। मीडियम चेंज करने पे लाइट का स्पीड चेंज होता है। तो लाइट का जो स्पीड है, जो c का वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा आपका होगा वैक्यूम में होगा, ठीक है। तो लाइट सबसे तेज वैक्यूम में चलेगा, उसके बाद वो एयर में चलता है। हालांकि एयर और वैक्यूम में दोनों का स्पीड लगभग सेम होता है, लेकिन हम लोग जब मैथमेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे दोनों का स्पीड सेम ही लेते हैं। बट एक्चुअली दोनों स्पीड में हल्का थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लाइट सबसे तेज वैक्यूम में, फिर एयर में, एयर, उसके अलावा लिक्विड में, फिर उसके अलावा उसके बाद सॉलिड में। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये आपके लाइट का स्पीड का ऑर्डर है। सबसे तेज वैक्यूम में चलेगा, उसके बाद एयर में, फिर लिक्विड में, सॉलिड में। इस तरह से मीडियम बदलता जाएगा, लाइट का स्पीड चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि लाइट सबसे फास्ट कहाँ ट्रेवल करता है, फिर कहाँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिक बात था लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, आप लोग रेज सुने होंगे 8th क्लास में या 7th क्लास में, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करता है तो आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि लाइट आपका जब भी ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो लाइट के ट्रेवल करने का जब वो एक
ट्रेवल करेगा, जब उसका सिंगल लाइन ट्रेवल करता है तब उस सिंगल लाइन को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। मतलब कि द सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। लाइट के एक सिंगल लाइन को हम लोग रे बोलते हैं। अगर लाइट जैसे सपोज कि ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट चलना शुरू किया, एक रे ऐसे गया, तो ये अकेला लाइन है, एक सिंगल लाइन है, तो एक सिंगल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। और अगर किसी सोर्स से बहुत सारा रे निकल रहा है एक साथ, अगर एक लाइन निकलेगा उसको रे बोलेंगे। अगर बहुत सारा रे निकलेगा, यानी सपोज ऐसे जा रहा है, एक रे है, इसके साथ एक ऐसा दूसरा रे है, ये इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग रे बोलेंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन दिख रहा है ना, बहुत सारा लाइन है, इसको हम लोग रे नहीं बोलते। दिस इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मीन्स द ग्रुप ऑफ रे। सो द बीम ऑफ लाइट इज द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। बहुत सारा रे जब ग्रुप में चलेगा तो उस बहुत सारे रे को कंबाइनली हम लोग बीम बोलते हैं और एक सिंगल लाइन को रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा रे ऑफ लाइट को, a single straight path या लाइन भी आप इसको बोल सकते हैं, a single straight path of light is called ray of light। ठीक है, और बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रे का बहुत सारा ग्रुप रहेगा तो उसको बीम बोलेंगे, यानी द ग्रुप ऑफ रेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ये आपका डिफिनेशन। ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी जब रेज का ग्रुप रहेगा उसमें बहुत सारे रे रहेगा, उसको हम लोग बीम बोलेंगे, और सिंगल लाइन को हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, अब जो बीम ऑफ लाइट है वो बहुत सारा टाइप का होता है। ठीक है, अभी उसका टाइप ऑफ बीम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट कितना होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बनाएंगे टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। नाउ विल सी द टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का कितने टाइप होता है, तो देखिए कि एक अगर लाइट ऐसे जा रही है, बहुत सारा रे, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा रेज ऑफ ग्रुप ऑफ रेज है, और इसमें हर एक रे दूसरे रे के क्या है, पैरेलल है, यानी सब रे एक दूसरे का पैरेलल है। तो इस बीम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब इसमें सारा रेज एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल हो गया। दिस इज आपका फर्स्ट टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सेकेंड आपका है, सपोज कि ये आपका एक पॉइंट है, लाइट सोर्स है, और यहां से बहुत सारा रेज ऐसे निकल रही है। ये इसमें भी बहुत सारे जो एक पॉइंट से निकल रही है। तो इस टाइप के बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मतलब कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारा रेज निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना। सो दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। कौन सा बीम हो जाएगा ये, डाइवर्जिंग बीम। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ बीम। और नेक्स्ट आपका थर्ड है। थर्ड क्या होगा, वो ठीक इसका उल्टा होता है। उसमें कि अलग अलग डायरेक्शन से लाइट, रे ऑफ लाइट आती है और एक पॉइंट पे आके जमा हो जाती है। जैसे कि एक पॉइंट है तो एक रे ऑफ लाइट ऐसा इधर से, एक इधर से आया, आप दोनों फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या था कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में रेज निकल रही थी। इसमें क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट चल के आ रही है और एक पॉइंट पे आके जमा हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट।
ये आपका तीसरे टाइप का है। यानी बीम ऑफ लाइट 3 टाइप का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। पैरेलल में ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। डाइवर्जिंग बीम में एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में आपको रेज निकलता हुआ दिखाई देगा, और कन्वर्जिंग बीम में अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पे रेज मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। सो दिस इज आपका टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट बहुत सारा फिनोमिनन लाइट के साथ होता है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिस्पर्सन है, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग हर एक चीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो फिनोमिनन ऑफ लाइट है, जो लाइट से एसोसिएटेड है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब कि सपोज आप एक बॉल लेके, प्लास्टिक बॉल या रबर का बॉल लेकर आप दीवार पे मारते हैं, तो बॉल जाकर दीवार से टकराती है और वापस आपके हाथ में आती है। सो ये बॉल का क्या हो रहा है, बॉल आपके हाथ से गया, सामने वाले दीवार से टकराया और वापस आपके हाथ में आया। मीन्स द बाउंस, आपका जो बॉल था वो दीवार से टकरा के वापस आपके तरफ लौट रहा है। सेम लाइट के साथ भी यही चीज होता है। लाइट किसी एक सोर्स से निकलती है और सामने जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्वियसली ओपेक होना चाहिए। तो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगा और टकराने के बाद वापस उसी तरफ लौटेगा जिस तरफ से वो गया था। तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका जो लाइट होगा एक मीडियम से चलेगा, सामने वाले सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौटेगा। तो ये जो वापस लौटेगा जो प्रक्रिया है, जो फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज कि मान लीजिए कि आपका सरफेस है, ये नीचे से पॉलिश सरफेस है, मतलब ये ओपेक सरफेस है, ठीक है। यहां से कोई लाइट ऐसे आ रही है और इस सरफेस पे यहां पे टकराने के बाद वो वापस ऐसे लौट गई, ठीक है। ये लाइट ऐसे आई इस डायरेक्शन से और स्ट्राइक करने के बाद वो उस डायरेक्शन में चली गई। तो ये आपका क्या हो रहा है, लाइट का टकरा के वापस लौटना, जिस मीडियम से चल के आया उसी मीडियम में वापस जा रहा है। अगर हवा से चल के आया तो टकराने के बाद वापस हवा में ही जाएगा। अगर वाटर से आ रहा है तो टकराने के बाद वापस वाटर में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लाइट एक मीडियम से चल के आती है, किसी सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो लाइट है इस पॉइंट पे टकरा रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम ये लाइन इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो लाइट आ रही है, इस आने वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। द इनकमिंग रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे टकराया और टकराने के बाद वापस जो रे लौट के जा रही है, उस वापस जाने वाली रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो आउटगोइंग रे होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। अब आप यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल लाइन है और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड है इन दोनों के बीच भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई। इस इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा एंगल होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle R is known as angle of reflection, ठीक है। तो ये आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पे आपका लाइट आगे स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है सरफेस के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
तो ये सारा टर्म है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, आपको समझना होगा। इंसिडेंट रे आने वाली रे को बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद वापस जाने वाली रे को बोलेंगे, और जो नॉर्मल लाइन होगा वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एंगल आई आपका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब है रे ऑफ लाइट के, अब हम बोलेंगे कि इसका जहां भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, ठीक है। कि तो यहां के बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट का जब जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या लॉ है उसके लिए। तो पहला चीज है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल आई और आर, पहले लॉ में ये बात बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। जिस एंगल के साथ लाइट इंसिडेंस करेगी टकराने के बाद उसी एंगल के साथ वो वापस लौटेगी। ये वाला एंगल इधर वाला और इधर वाला दोनों तरफ का एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी पहले लॉ में आपको बोला गया फर्स्ट लॉ में कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ, एक दूसरा भी लॉ है इसमें। सेकेंड लॉ में ये बात बोली गई कि यहाँ पे आपको तीनों लाइन दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बोर्ड है तो बोर्ड आपका क्या एक प्लेन है, आप जो भी लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे वो सारा लाइन इसी प्लेन में होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो तीनों चीज आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आपका सेम प्लेन में यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। को प्लेनर जिसको बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane। तीनों आपका एक ही प्लेन में होना चाहिए। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले वाला जो है उसको आप लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट should be equal to angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, डेट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब है कि अगर किसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बारे में आप एक चीज याद रखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर एंड ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। यानी रिफ्लेक्शन आपका किसी भी टाइप का सरफेस रहेगा वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और किसी भी टाइप का मिरर होगा वहां भी रिफ्लेक्शन होगा। मिरर कहने का मतलब कि मिरर आपका प्लेन भी हो सकता है, कनकेव, कन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। सरफेसेस मतलब कि सरफेस आपका स्मूथ भी हो सकता है, चिकना सरफेस, और सरफेस आपका इरेगुलर भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग रुखरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है इसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड for all types of surfaces and mirrors, ठीक है।
सभी प्रकार के सरफेसेस और सभी तरह के मिरर्स के लिए आपका वैलिड है। अब देखिए सरफेस दो तरीके का हो सकता है, या तो सरफेस आपका स्मूथ हो उसको रेगुलर बोलते हैं, या आपका सरफेस रफ हो सकता है उसको हम लोग इरेगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज कि ये आपका अगर स्मूथ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और ये सरफेस अगर आपका स्मूथ है, या इसको रेगुलर भी बोलते हैं, रेगुलर है, तो इस सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक दूसरा होता है कि अगर आपका सरफेस स्मूथ ना हो के अगर रफ है ना, मतलब इरेगुलर, ऊंचा नीचा ऐसे ऊपर खावर है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये सरफेस ऐसे है, सॉरी एक सरफेस ऐसा है जो कि इरेगुलर है, ठीक है, यहाँ पे अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ये यहाँ पे जो सरफेस है वो आपका कैसा है, रफ सरफेस है, यानी ये सरफेस आपका रफ है। तो अगर इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका एक और भी नाम उसको लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए दोनों टाइप के सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो हम लोग थोड़ा देर पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं वो दोनों जगह लागू होगा। इस केस में भी आपका आई और आर मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी आपका एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और अगर यही रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होगा तो यहाँ भी आपका एंगल आई और एंगल आर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए मान लिया कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल हमारा ऐसे होगा, ऐसा नॉर्मल होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, आई दिस इज आर। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा इस सरफेस पे ऐसे होगा, ये, तो यहाँ भी आपका आई और आर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी सरफेस कैसा भी रहे, जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग इसके बात करेंगे, देखिए सरफेस हो चुका, सरफेस दो टाइप का होगा, रेगुलर और इरेगुलर। अब उसके बाद है मिरर्स। अब हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर्स कितने टाइप का होता है और किस मिरर पे कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिरर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें लाइट क्या है, लाइट का प्रॉपर्टी पर है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर है, उसमें भी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर। तो हम लोग अगले क्लास में यानी सेम चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप के मिरर होते हैं, मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज कितने टाइप का होता है, रियल इमेज, वर्चुअल, सारा चीज हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जाकर सार्थक ऑनलाइन क्लासेस पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और भी आपको वीडियो मिलता रहे। और एक चीज़ आपको बता दें कि हर एक चीज़ का जो भी हम पढ़ाएंगे आपको सारे टॉपिक आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप टॉपिक निकलने दीजिए, जैसे जैसे आगे निकलेगा वैसे वैसे आपको नोट्स भी मिलता जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।